हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। अभी देख लिए हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में हम लोगों ने चुंबक से आधारित 3 क्लास पढ़े हैं। चुंबक से आधारित तो जितने लोग वो तीनों क्लास को ना देखे हों जा करके देख लें। ठीक है, आज हमारी ये चौथी क्लास है फिजिक्स की, और उस चौथी क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये समझ जाइए। वो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया चुंबक। अब हम आते हैं प्रारंभ में। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक। ठीक है, मात्रक, विमा, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मात्रक जो चैप्टर आपका है, पहला चैप्टर आपका है ये सिलेबस का, इसको सिलेबस की जान माना जाता है। ठीक है, तो मात्रक के बारे में पहले हम लोग सीखेंगे अच्छे से। कोई घबराने की जो है जरूरत नहीं है, आराम आराम से चीजों को सीखना है। ठीक है, जितने लोग सेशन में जुड़ रहे हैं आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी क्लास में अच्छे से जुड़ सकें। ठीक है, देखिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए सदृश मापक का चुनाव किया जाता है। सदृश मापक का चुनाव किया जाता है। किसका चुनाव किया जाता है? तो सदृश मापक का चुनाव किया जाता है। तो सदृश मापक का चुनाव अगर हम लोग करते हैं, सदृश मापक का चुनाव किया जाता है, और इसका चुनाव करना ही क्या कहलाता है? इसके साथ उस राशि की तुलना की जाती है। इसके साथ क्या होता है? उस राशि की तुलना की जाती है जिसका मुझे मापक यंत्र में अर्थात भौतिक राशियों में उपयोग करना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें सदृश मात्रक में हमें पढ़ना है, जिसमें भौतिक राशियों अर्थात सदृश मापक का उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि। अब आप प्यार से चीजों को समझिएगा, जिसमें किसी व्यक्ति जो है किसी चीज को मापने के लिए किसका किया जाता है? सदृश मापक का उपयोग किया जाता है। मतलब भौतिक राशियों को मापने के लिए सदृश मापक का उपयोग किया जाता है। इसी मापक को हम लोग क्या कहते हैं? तो भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। और भौतिक राशि का जब मात्रक कहते हैं तो ये मात्रक, इनका विभाजन हुआ, अर्थात ये भौतिक राशियों को अब हमने पढ़ना है। तो भौतिक राशियों पे बात आ गई है। तो भौतिक राशि को ध्यान से देखिएगा। भौतिक राशि कितने प्रकार की होगी? ये भौतिक राशि। अब हमें भौतिक राशि पढ़ना है। तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? तो भौतिक राशि हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, भौतिक राशियां हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक को हम लोग कहेंगे मापक व और मात्रक। पहला कौन होता है? पहला हमारा होता है मापक और मात्रक। पहला हो गया मापक और मात्रक। और दूसरा हमारा हो जाएगा मापक और मात्रक में दिशा और परिमाण हो जाएगा। दूसरा हमारा कौन होगा? दूसरा इसमें होता है दिशा और परिमाण। दिशा और परिमाण। ध्यान से चीजों को समझना है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की। एक होता है मापक और मात्रक, दूसरा होता है दिशा और परिमाण। ठीक है, तो इसमें हमें ये समझना है कि जो मापक और मात्रक होता है, मापक और मात्रक में 3 भौतिक राशियां हैं। मापक और मात्रक के आधार पे जब इनका विभाजन होता है तो इनकी 3 भौतिक राशियां होती हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इन 3 राशियों में आप सभी लोग जानते होंगे, इन 3 राशियों का जब विभाजन होता है, अर्थात मापक और मात्रक का जब विभाजन होता है, तो इसमें 3 राशियां हमारी आती हैं। सबसे पहले को हम लोग कहते हैं मूल राशि। क्या कहेंगे? पहले को हम लोग कहते हैं मूल राशि, दूसरे को कहते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा मूल राशि, दूसरा होगा हमारा व्युत्पन्न राशि। कौन होगा? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। और एक हमारा और होता है, इसको हम लोग थर्ड कहेंगे, इसको कहते हैं पूरक राशि। क्या कहते हैं?
पूरक राशि कहते हैं। ये 3 प्रकार के हो गए। एक बार पूरी चीजों को ढंग से आप समझिए कि मात्रक क्या होते हैं। तो मात्रक का मतलब होता है कि सदृश मापक, अर्थात किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक सदृश मापक यंत्र का, एक सदृश मापक का उपयोग किया जाता है। उसी सदृश मापक को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है मात्रक, मापक और मात्रक, दूसरा होता है दिशा और परिमाण। तो मापक और मात्रक 3 प्रकार के होंगे। एक होता है हमारा मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, तीसरा होता है पूरक राशि। ये हमारे 3 प्रकार के हो जाएंगे। और 3 प्रकार के बाद हम लोग दिशा और परिमाण पे चलते हैं। तो दिशा और परिमाण के आधार पे इनका विभाजन हुआ। तो दिशा और परिमाण के आधार पे इनका विभाजन हुआ। तो दिशा और परिमाण के आधार पे अगर इनको हम लोग बांटेंगे तो दिशा और परिमाण के आधार पे ये 3 प्रकार की, वो ये 2 प्रकार की होती हैं। एक नंबर फर्स्ट पे होगा अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि, और नंबर 2 हो जाएगा हमारा सदिश राशि। नंबर 1 हमारा हो जाएगा अदिश राशि, नंबर 2 हमारा हो जाएगा सदिश राशि। चीजों को एक बार फिर से समझिए। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मापक और मात्रक, दिशा और परिमाण के आधार पे। मापक और मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, तीसरा होता है पूरक राशि। और दिशा और परिमाण में क्या होता है, अदृश राशियां, अदिश राशियां और सदिश राशियां। जितने लोग सेशन में जुड़े हैं आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग क्लास में जुड़ सकें अच्छे से। ठीक है, आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, अब चीजों को पहले एक एक को ढंग से समझना है मुझे। एक एक चीजों को इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए व्यवस्थित तरीके से। चलिए, चलिए आशा करते हैं इतना आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। एक तो अब इसमें एक एक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है ढंग से, ध्यान से देखिएगा। अब हमारी मूल राशियां होंगी। मूल राशियों के बारे में आपको अच्छे से समझना है। ये आपका मूल राशियां हो जाएंगी। इतने में हम लोग डिफाइन कर देंगे मूल राशि। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, तो मूल राशियों की संख्या होती है 7। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, ये 7 होती है। मूल राशियां हमारी क्या होती हैं, 7 होती हैं। मूल राशियां अगर 7 होती हैं तो मूल राशियों का मतलब होता है ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, किसकी, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसके साथ साथ जो है हम लोग कह सकते हैं मूल राशियां जो होती हैं इनको पहली बात उत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे राशि की जरूरत नहीं होती है। इनको व्यक्त करने के लिए किसी भी राशि, अन्य राशि, मतलब इनको कह सकते हैं पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र होती हैं। ये क्या होती हैं, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियों को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मूल राशियों को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र राशियां। स्वतंत्र राशि, स्वतंत्र राशि होती है। मतलब मूल राशियां क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इन्हें किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती या आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, या आवश्यकता नहीं होती। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मूल राशियां। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इनको मूल राशि कहा जाता है। ठीक है, और मूल राशियों में जो 7 हमारी होती हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग लंबाई को व्यक्त करेंगे, लंबाई को क्या व्यक्त करने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। समय को व्यक्त करने के लिए क्या किसी की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी।
ताप को व्यक्त करने के लिए क्या किसी को जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही द्रव्यमान हुआ, विद्युत धारा हुआ, ये सब हमारे 7 जो है मूल राशियों में स्वतंत्र राशियां होती हैं। नंबर 1 पे हम लोग लिख सकते हैं लंबाई, इसी में आ जाएगा हमारा नंबर फर्स्ट पे। नंबर 2, समय को व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती, और इसी में अगर हम लोग पढ़ेंगे इसमें समय हो गया, आपको ताप को व्यक्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक तो ताप हो गया। दूसरा हमारा द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत धारा हो गई, इसी में अगला हमारा हो जाएगा वैद्युत धारा हो जाएगी, विद्युत धारा हो जाएगी एक विद्युत धारा, और एक हमारी जो है ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता होती है। इनको मापने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक तो हमारी क्या हो जाएगी, ज्योति तीव्रता हो जाएगी। एक हम लोग जानते होंगे इसमें एक होता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, एक हमारी होती है क्या, पदार्थ की मात्रा। ये 7 क्या होती हैं, पदार्थ की मात्रा को भी व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो समय हो जाएगा, ताप हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ये सब हमारे क्या होंगे, इन्हीं को हम लोग कहते हैं मूल राशियां। मूल राशि का मतलब क्या होता है, मूल राशि को इतना आप व्यवस्थित तरीके से समझ लीजिए जिसमें किसी भी राशि की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी राशि मूल राशि कहलाएंगे। पूरी बात को ढंग से समझिएगा, शुरुआत से एकदम कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होंगी, एक को कहते हैं मापक और मात्रक के आधार पर, दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पे। मात्रक और मापक के आधार पे मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां 3 होती हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। ये स्वतंत्र राशियां होती हैं, इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारी हो जाएंगी मूल। इनकी संख्या कितनी होती है, मुख्य रूप से 7 होती है। अब हम आएंगे व्युत्पन्न राशियों में, क्या आएंगे, सेकंड नंबर पे आएगा हमारा व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं व्युत्पन्न का मतलब होता है जितना आप उत्पन्न कर सको, जितना आप उत्पन्न कर सको, ये हमारी व्युत्पन्न राशियां होंगी। तो जितना आप व्युत्पन्न कर सको, तो हम कह सकते हैं इनकी संख्या तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, संख्या आप नहीं डिफाइन कर पाओगे, लेकिन व्युत्पन्न राशियां लिखेंगे प्यार से हम लोग। वह राशियां इसमें होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं। जो राशि मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होती है, सहायता से उत्पन्न होती हैं, उसे मूल राशि कहते हैं। सॉरी, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहेंगे। अब बताइए, जितने भी एक दूसरे की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उनमें आप व्युत्पन्न राशि बता सकते हैं। कौन कौन एक दूसरे की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं, तो इसमें हम लोग प्यार से बता देंगे। देखिए, क्षेत्रफल पहली बात, लंबाई और किससे व्यक्त किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, लंबाई गुणे लंबाई, अर्थात लंबाई स्क्वायर होता है ना, लंबाई गुणे लंबाई से हम लोग क्षेत्रफल उपयोग करेंगे। ठीक है, इसी में क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन हो जाएगा, दाब इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये सब कौन सी राशियां होती हैं, और कई राशियां ऐसी होती हैं जिनको किसी ना किसी के, जैसे त्वरण आ जाएगा, चाल आ जाएगी। ठीक है, आप समझ लीजिए जिनको दूसरे की सहायता से, अर्थात जिनको मूल राशि की सहायता से बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। आप पूरक में थोड़ा जल्दी समझ लीजिए, पूरक राशियां कौन होती हैं, तो पूरक राशियों में आप प्यार से
हम लोग बता सकते हैं वह राशियां जो ना मूल हो ना व्युत्पन्न हो। हम कह सकते हैं मूल तथा व्युत्पन्न, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों ना हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग पूरक कहते हैं, उन्हें पूरक राशि कहते हैं। ठीक है, जो मूल तथा व्युत्पन्न दोनों राशियों में से नहीं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। ये दोनों ना ही मूल राशि होंगी ना ये व्युत्पन्न राशि होंगी। ठीक है, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चीजों को आप नोट करते चलिएगा, कमेंट थोड़ा कम आप करेंगे तब भी काम चलता चल रहेगा। ठीक है, संख्या पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, संख्या कम है अधिक है वो डिपेंड नहीं करता, जितने लोग जुड़े हैं उनका लाभ होना चाहिए। ठीक है, उनका लाभ होना चाहिए। चलिए अब इसमें आप बताएंगे इसमें कौन कौन हो जाएंगे। जैसे जो पूरक होती हैं इसमें हमारे कोण होंगे, एक नॉर्मल कोण होता है जिसको समतल कोण कहते हैं और एक घन कोण होता है। घन कोण, जो कोण होंगे घन कोण और समतल, अर्थात जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है उसे समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन। अगला है आपका घन कोण, तो जो गोले के केंद्र पर बना कोण होता है, जो गोले के केंद्र पर बना कोण होता है उसे क्या कहते हैं, घन कोण। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोगों ने मापक और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का विभाजन पढ़ लिया। मापक और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का विभाजन आपने पढ़ लिया। हम लोग चलते हैं अदिश राशि और सदिश राशि, नए पेज पे ले लेते हैं। अदिश राशियां और सदिश राशियां इस पे डिफाइन कर देते हैं। एक बार देख लीजिए कौन सा है, क्या विभाजन किया गया है, दिशा और परिमाण के आधार पे, दिशा और परिमाण के आधार पे नए पेज पे कर देते हैं। ठीक है, दिशा और परिमाण के आधार पे, दिशा और परिमाण के आधार पे, दिशा और परिमाण के आधार पे ये राशियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो ये राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहले को हम लोग कहेंगे सदिश राशि, सदिश राशि, और एक को हम लोग कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं अदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि और क्या कहते हैं अगले को, अदिश राशि। ठीक है, अब इनके लिए आपको इतना मुझे समझना है कि सदिश राशि क्या होंगी, अदिश राशि क्या होंगी। नाम से वैसे पता हो जाता है इनके। ठीक है, एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटीज होता है। ठीक है, सदिश और अदिश के बारे में आप थोड़ा सा पहले समझेंगे। सदिश राशियां वह होती हैं, पहले अदिश को आप समझ लो। अदिश राशियां वह होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे कौन सी कहते हैं, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। परिमाण की आवश्यकता होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। दोनों चीजों को पहले ढंग से समझिएगा। वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है,
वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, परिमाण का मतलब आप समझ रहे हैं, केवल मात्रक की आवश्यकता हो, दिशा से कोई मतलब है ही नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशियां। और जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहेंगे सदिश राशि। दोनों की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता होगी तो सदिश होगा, और दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, परिमाण तो दोनों में होंगे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे दूरी हुआ, जैसे एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे दूरी हो जाएगा हमारा, दूरी हो गई, चाल हो गई, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, दूरी, चाल और द्रव्यमान हमारा इसी में आ जाएगा, दूरी, चाल और क्या आ जाएगा, द्रव्यमान हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है, दूरी, चाल, द्रव्यमान। इसमें हम लोग जैसे के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जिसकी दोनों की आवश्यकता हो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें देखिएगा ध्यान से, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी में हमारा वेग होगा, ठीक है, वेग होगा, संवेग होगा, संवेग होगा, आवेग होगा, ठीक है, संवेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, ये हमारे इसी में होंगे, चाहे कोणीय वेग हो चाहे डायरेक्ट होगा, ठीक है। और इसी में वैद्युत क्षेत्र में भी दिशा की आवश्यकता होती है, वैद्युत क्षेत्र में भी दिशा की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र भी आ जाएगा। तो हमें चीजें समझ में आ जाती हैं, अदिश राशियां कौन होंगी और सदिश राशियां कौन होंगी, ठीक है, जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता हो, जिन्हें व्यक्त करने के लिए जो है दिशा की आवश्यकता हो, सदिश हो, चुंबकीय क्षेत्र भी इसी में लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र को भी नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, चुंबकीय क्षेत्र को भी पूछ लेता है, ठीक है। और इसमें तो कई होते हैं, और बाकी दूरी, चाल, द्रव्यमान, कार्य भी होता है, ताप भी होता है, इनको व्यक्त करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हमारी धारा हो जाएगी, ठीक है, इनको व्यक्त करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारी होंगी सदिश राशियां, और कौन सी राशियां, अदिश राशियां, ठीक है। इनको आप व्यवस्थित तरीके से अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपकी क्लियर हो जाती हैं, हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरा आप एक बार देख लेंगे पीछे से, आप लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने भौतिक राशियों को पढ़ा, मापक और मात्रक को पढ़ा, तो मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, और ये इनके मूल राशियां 7 होती हैं, व्युत्पन्न को जितना आप बना सको उतना होती हैं, पूरक राशियां मुख्य रूप से कोण और घन कोण को रखा जाता है, परिमाण व दिशा के आधार पर विभाजन होता है, तो अदृश्य राशियां और अदिश राशियां और सदिश राशियां, ये दो प्रकार की हमारी राशियां होती हैं, एक अदिश राशि होगी और एक हमारी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे पे हम लोगों ने अदिश और सदिश का विभाजन अच्छे से कर लिया, अदिश और सदिश का विभाजन हम लोगों ने अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, मात्रक व पद्धतियां पढ़ते हैं, मात्रक व पद्धतियां, मात्रक व पद्धतियां, ध्यान से देखिएगा, मात्रक व पद्धतियों में हम लोगों ने सीखा, मात्रक और पद्धतियां कितनी होती हैं, तो आप समझिएगा, मात्रक व पद्धतियां 4 होती हैं, ठीक है। एक को हम लोग क्या कहेंगे, पहले को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं SI पद्धति, SI पद्धति। दूसरे को हम लोग कहेंगे MKS पद्धति, MKS पद्धति। और तीसरे को हम लोग कहेंगे FPS पद्धति, CGS को रख लो यहाँ पे, तब FPS को रखो, CGS पद्धति, CGS पद्धति। और एक हमारा होता है जिसको हम लोग कहेंगे FPS पद्धति, FPS पद्धति। चीजों को समझिएगा, पद्धतियां और मात्रक पद्धतियां ये 4 होती हैं,
और इसमें आपको ये समझना है कि इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं, एसआई का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये हो जाएगा। MKS का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो, के का मतलब किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड हो, समय का मात्रक सेकेंड हो, उसे हम लोग कहते हैं MKS पद्धति। CGS का मतलब होता है, इसका C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड हो, उसे CGS पद्धति का मात्रक कहते हैं। FPS, इसमें फुट, पाउंड और क्या हो, सेकेंड हो, उसे हम लोग कहते हैं FPS पद्धति। ठीक है, FPS पद्धति। अब आप ध्यान से देखिएगा चीजों को, ठीक है, हम लोग चीजों को समझेंगे। ये हमारी पद्धतियां चार होती हैं, ठीक है, पद्धतियां हमारी चार होती हैं और इसे हम लोग जो है ध्यान से देखिएगा, हमारी जो पद्धतियां चार होंगी, सबसे पहले जब अंतरराष्ट्रीय पद्धति आई, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति ये 1960 ईस्वी में आई है। एक अंतरराष्ट्रीय लेवल की पद्धति बनाई गई जो कि 1960 ईस्वी में बनाई गई, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम लोग कह सकते हैं, ये जो अंतरराष्ट्रीय अर्थात सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहाँ का है, तो इसको हम लोग समझते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये फ्रेंच का शब्द है, ये फ्रेंच का शब्द है। कहाँ का शब्द है, फ्रेंच का। और जो हमारा MKS पद्धति होगी, MKS पद्धति, इसका उपयोग ध्यान से देखिएगा, इसका उपयोग केवल एक बड़े मात्रक के लिए हम लोग कह सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, जो MKS पद्धति है और SI, MKS पद्धति का अपडेटेड रूप है ये, मतलब इसी का अपडेट कर दिया गया है, अर्थात MKS को क्या कर दिया गया है, अपडेट करके जो है MKS को अपडेट करके क्या बना दिया गया, SI पद्धति बना दी गई है। जो हमारा FPS होगा, FPS जो हमारी पद्धति होगी, ये हमारी ब्रिटिश की पद्धति होती है। ये कहाँ की पद्धति है, ये हमारी ब्रिटिश पद्धति है, ये ब्रिटिश पद्धति है। और ये ब्रिटिश पद्धति है तो ये कहाँ की पद्धति होती है, ये हमारी होती है फ्रांस की पद्धति। ये इसको और कहा जाता है फ्रांसीसी पद्धति, किसको, CGS को। अब इनको एक जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे इनको पढ़ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम बल ही उठा लेते हैं। बल अर्थात बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू में त्वरण। आप सभी लोग जानते होंगे द्रव्यमान इंटू में क्या होता है, त्वरण होता है। अच्छी बात है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब यही बल है, अब एक एक पद्धतियों में हम समझते हैं। चलिए, अगर हम लोग SI पद्धति में कहेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं, या SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन बल का SI पद्धति का मात्रक है। और MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, MKS पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है MKS पद्धति का। CGS में क्या होता है, अब इसमें सेंटीमीटर हम लोग लिख लेंगे और इसके किलोग्राम के स्थान पे ग्राम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ग्राम। और जहां पे हमारा मीटर है वहां पे हम लोग लिख लेंगे सेंटीमीटर,
जहां पे हमारा मीटर है वहां पे लिख लेंगे सेंटीमीटर। समय का मात्रक यहाँ भी सेकंड है तो इसलिए सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है और इसे हम लोग प्यार से डाइन भी कहते हैं। इसे प्यार से हम लोग डाइन भी कहते हैं। जो एफपीएस पद्धति होगी, एफपीएस पद्धति, एफ का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। कहने का मतलब हो लंबाई के लिए फुट यूज होता है तो हमें, और द्रव्यमान के लिए पाउंड यूज होता है। तो जो ग्राम यूज किए हैं उसके स्थान पहले पाउंडे लिख दें, पाउंड हो गया। अब आप देखिएगा लंबाई है सेंटीमीटर तो यहाँ तो आपका फुट यूज हो जाएगा और प्रति में सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड स्क्वायर ही यूज होता है। तो ये किस पद्धति का मात्रक हो जाएगा? ये हो जाएगा एफपीएस पद्धति, अर्थात एसआई पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है बल, बल का मात्रक ये है न्यूटन, बल का मात्रक होता है डाइन, बल का मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक होता है पाउंड फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही केवल रखते हैं। इसके आगे की जानकारी अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। जितने लोग सेशन में जुड़े हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आज के लिए हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों का सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।